नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं, जिसके कारण क्या हुआ प्यारे साथियों, राजस्थान की जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में आपको बहुत सा परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन को प्यारे साथियों मैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं, वो भी ट्रिक के साथ प्यारे साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने इससे पहले 8 क्लास हो चुकी है वो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्रिक बताई थी मैंने ब्यावर जिले की। ब्याह प्लस में वर, यानी ब्याह में वर और वधू आती है। ब्याह के लिए सीधा साधा छोरा चाहिए, सीमेंट चाहिए और क्या क्या चाहिए। देवर और भाभी होली खेलते हैं प्यारे साथियों। नीम का थाना जिले में तो हमने नीम के पेड़ का जिक्र किया था। नीम के पेड़ के नीचे तो बाबा रहते हैं, वहां पर एक बेरोजगार लड़की जाती है। इसी प्रकार आज हम सांचौर जिला पढ़ने वाले हैं। सांचौर जिला पढ़ेंगे तो प्यारे साथियों, सांचौर में क्या आ रहा है शुरू में देखिए। सांचौर में सच आ रहा है। क्या नाम आ रहा है? सच, यानी सच। हम सभी बात सच पे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो चलिए हस्तलिखित नोट्स की ओर प्यारे साथियों। सांचौर जिला किसको तोड़कर बनाया गया? जालोर को तोड़कर बनाया गया। किसको तोड़कर बनाया गया? नंबर 1 पॉइंट है, सांचौर जिले को जालोर को तोड़कर बनाया गया। किस प्रकार याद रखेंगे? अगर आप प्यारे साथियों सच बोलोगे ना तो लोगों को तो जलने होगी। अगर आप सच बोलोगे ना प्यारे साथियों तो लोगों को तो जलन होगी। जलन से जालोर जिला आप याद रखेंगे। तो सांचौर को किसको तोड़कर बनाया है? जालोर को तोड़कर बनाया है। किस जिले को तोड़कर बनाया है? जालोर जिले को तोड़कर बनाया है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं तहसीलें कौन कौन सी है। ये तो ट्रिक के माध्यम से होगी। तहसीलें किस प्रकार याद रखेंगे वो भी प्यारे साथियों ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। किस प्रकार? सांचौर लास्ट में क्या आ रहा है? 4। क्या आ रहा है? 4। पहले क्या आ रहा था? सच। सच और 4 आ रहा है। सच बोलोगे तो लोगों को जलन होगी, तो जालोर जिले को तोड़कर बना गए हैं। और लास्ट में आ रहा है 4, तो 4 तहसीलों को लेकर बनाया गया है। 4 तहसीलों को लेकर बनाया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन सी 4 तहसीलें हैं। तो कौन कौन सी है इसकी ट्रिक देखिए। रानी नहीं, सच्ची रानी बा। क्या है ट्रिक है? सच्ची रानी बा। क्या ट्रिक है? सच्ची, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं ना तो आप रानी को कह रहे हो सच्ची रानी बा। मैं सच बोल रहा हूं, सच्ची रानी बा। सा से सांचौर तहसील, ची से चित्तलवाना तहसील, रानी से रानीवाड़ा तहसील और बा से बागोड़ा तहसील। आपको याद हो गई होगी साची रानी बा। आपको याद है साची रानी बा? आप सच बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूं, साची रानी बा। ये इसकी ट्रिक है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये संभाग कौन से में आता है। तो प्यारे साथियों, हम इस सांचौर जिले को चोरों का भाग नहीं होने देंगे। चोर लास्ट में क्या रहा है? चोर। तो सांचौर को हम चोरों का भाग नहीं होने देंगे। तो भाग से हम याद रखेंगे पाली। हम यहाँ पर चोरों को नहीं पालेंगे। कौन से जिले में? सांचौर जिले में प्यारे साथियों। क्यों नहीं पालोगे? क्योंकि हम सच बोलते हैं। सांचौर जिले में चोरों को नहीं पाला जाएगा, यानी इसका भाग चोरों में नहीं है प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है सीमावर्ती जिले। अब बात करते हैं सीमावर्ती जिले कितने हैं? 4। इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। 4 जिले कौन कौन से? तो प्यारे साथियों क्या है ट्रिक? सांचौर जिला क्या देखा था हमने? अगर सच के साथ प्यारे साथियों, ये है सच, यानी सांचौर जिला, इसके साथ कोई चोर सीमा बनाएगा ना
तो चोर का क्या हाल होगा, देखिए इस ट्रिक के माध्यम से। बाबा सिर जल रहा है, यानी अगर कोई चोर सच के साथ सीमा बनाएगा ना तो वो अपने बाबा को कहेगा बाबा सिर जल रहा है, बाबा सिर जल रहा है। ये इसकी ट्रिक है। बा से बाड़मेर जिला, बा से बालोतरा जिला, सिर से सिरोही जिला और जल से जालोर जिला। प्यारे साथियों, ये हो गए सच यानी सांचौर जिले के ट्रिक हो गई जो सीमावर्ती जिले हैं। बाबा सिर जल रहा है, ये आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं प्यारे साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सांचौर अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, यानी जो चोर सांचौर के साथ सीमा बनाना चाहता है ना, लेकिन सच है सांचौर में, तो सांचौर में सच है लेकिन ये सीमा नहीं बनाने दे रहे हैं। किसको? किसी दूसरे देश को। लेकिन प्यारे साथियों, कोई राज्य आ जाता है। कब? रात को। कब? रात को कोई राज्य आ जाता है प्यारे साथियों। तो सांचौर में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ है? गुजरात के साथ प्यारे साथियों। किसके साथ सीमा बनाता है? सांचौर जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सांचौर जिले से अलग। तो गुजरात के साथ बात करें हम, कितने जिलों की सीमा लगती है? तो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से? ध्यान से देखना। बाड़मेर, सांचौर नया है, बाकी वही है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कितने जिलों की गुजरात के साथ सीमा लगती है? 6 जिलों के साथ। कौन कौन से? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। और ऊपर शब्द आया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी भी हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है। वर्तमान में अब 4 जिलों की लगने लगी है। पहले वर्तमान में 5 जिलों की लगने लगी है, पहले लगती थी 4 जिलों की। पहले कौन कौन से थे? गंगानगर, फिर आता था बीकानेर, फिर आता था जैसलमेर और फिर आता था बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में एक नया जिला आ गया, कौन सा? अनूपगढ़। तो अब कितने जिलों की लगेगी? 5 जिलों की। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे प्यारे साथियों। और अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं? 25 जिले हैं ना प्यारे साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्वर्ती जिले कितने? जो नए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नए ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 22 जिले ऐसे हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते, मात्र राजस्थान के जिलों के साथ ही सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमें क्या याद रखना है? सच। तो सच से याद रखने से पहले प्यारे साथियों मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, इंपॉर्टेंट सूचना है। जिला दर्शन के साथ साथ प्यारे साथियों अगर आप ये क्लास भी लगा लोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है और किस लेवल के क्वेश्चन है आरपीएससी पूछता है। तो आप इन क्लासों को भी जरूर लगाना। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन क्लासों को लगा सकते हैं। अगर आप आरएएस, महिला एएसआई, एलडीसी, रीट, पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासों के साथ साथ ये क्लास भी लगा लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्यारे साथियों। हमें किनको याद रखना था? सत्य को, यानी सत्य को, सच को। तो प्राचीन नाम इसका क्या है प्यारे साथियों? सत्यपुर। प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर है प्यारे साथियों। उपनाम क्या है इनका? राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और सत्यपुर, सत्य बोलोगे, सच बोलोगे तो प्राचीन नाम तो सत्यपुर था, अब इसका वर्तमान में नाम सांचौर बना दिया प्यारे साथियों। नदी की बात करते हैं हम। नदी हमने ब्यावर जिले में भी देखी थी, बालोतरा जिला में भी देखी थी। अब बात करते हैं हम लूणी नदी। यहाँ पर भी है क्योंकि ये सांचौर में भी बहती है लूणी नदी, इसलिए यहीं पर भी बात करेंगे। तो लूणी नदी प्रवाहित होती है कौन से जिले से? सांचौर जिले से। इसे किस प्रकार याद रखोगे?
तो आप किसी का नमक खाया है ना, तो उसके प्रति आप हमेशा सच बोलोगे। अगर आपने किसी का नमक खाया है, नमक यानी लूण, अगर आपने किसी का लूण खाया है ना, तो आप सच ही बोलोगे उसके खातिर। तो लूणी नदी सांचौर जिले में भी बहती है। तो अजमेर और ब्यावर में किस प्रकार याद रखी थी हमने, देखिए अजमेर, नागौर, ब्यावर जिला हमने पढ़ लिया। ब्यावर को किस प्रकार पढ़ा था, ब्याह प्लस में वर, ब्याह के लिए वर वधु होनी चाहिए। तो ब्याह के लिए वर वधु को, वर को क्या होना चाहिए, शुद्धा सादा यानी मसूदा। मसूदा गांव पूर्ण साक्षर गांव कौन से जिले में, ब्यावर जिले में। और ब्यावर, ब्याह के बाद क्या कहते हैं, देवर भाभी होली खेलते हैं। तो देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर जिले की। और क्या पढ़ी थी, ब्याह के बाद वर वधु के पास वर्ल्ड में क्या आती है, एक लक्ष्मी आती है। तो एडवर्ड वील है। और कौन सी मिल है, महालक्ष्मी मिल कहाँ पर है, ब्यावर जिले में। ये हमने पढ़ा था। और ब्यावर जिले में ब्याह के बाद लूणी नदी को किस प्रकार याद रखा था, ब्याह के बाद नमक के लिए लड़ाई तो होती रहती है, पति पत्नी में, वर वधु में लड़ाई होती रहती है। ब्याह के बाद क्या होती है, आज सब्जी में नमक कम है, आज तो रोटी में नमक कम है, आज सब्जी में नमक ज्यादा है, आज सब्जी में नमक कम है, ऐसे लड़ाई होती है। इस प्रकार हमने ब्यावर जिले को याद किया था। तो ब्यावर जिले में लूणी नदी बहती है, जोधपुर में बहती है, बाड़मेर में बहती है, और बालोतरा में बहती है, और सांचौर में बहती है। और सांचौर को हमने किस प्रकार याद रखा, हम जिसका लूण खाते हैं उसके प्रति हम सदा सच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नोट आ चुका है, इस जिले से अलग बात आ चुकी है। पहले गोडवाड़ प्रदेश किसका बेसिन था, किस में आता था, गोडवाड़ प्रदेश है लूणी बेसिन में आता था। गोडवाड़ प्रदेश किस में आता था, लूणी नदी में आता था। लेकिन लूणी नदी को छोड़कर ये किसके पास चला गया, जवाई के पास चला गया। क्यों चला गया, चलिए हम बात करते हैं इसकी भी। तो गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, गोड्डा, गोड्डे में दर्द किसके कारण होने लगा, लूण के कारण यानी नमक के कारण प्यारे साथियों गोड्डे में दर्द होने लगा। तब गोडवाड़ प्रदेश इससे नमक से क्या हुआ, दूर हो गया। तो दूर हो गया लूण से, तो किसके पास जाएगा, जवाई के पास। और जवाई क्या हुआ, पा गया, पाजा, पाजा यानी पाली और जालोर जिले को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, पाली और जालोर कहीं नाम आ रहा है या लूणी बेसिन में नहीं आ रहा। इसी के कारण गोडवाड़ प्रदेश अब लूणी बेसिन का भाग न होकर जवाई बेसिन का भाग होगा। प्यारे साथियों किसका भाग होगा, जवाई बेसिन का भाग होगा। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क भाग में आता है कौन सा, गोडवाड़ प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है नेहड़। नेहड़ क्या है, सांचौर में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नेहड़ कहा जाता है। प्यारे साथियों अब बात करते हैं इसके खनिज की। खनिज में पेट्रोलियम आ चुका है, बाड़मेर, सांचौर, थेल बेसिन। आप बताइए राजस्थान में कितने पेट्रोलियम बेसिन हैं। तब तक के लिए मैं आपको बाड़मेर, सांचौर, तेल बेसिन करा देता हूं। तो कितने हैं, इसमें आते हैं 3 जिले, पहले आते थे 2 जिले, अब आते हैं 3 जिले। कौन कौन से, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, ये 2 जिले नए आए हैं। इसके जगह पहले था जालोर, क्या था, जालोर। ये 2 नए जिले आए हैं। तो देखिए बालोतरा और सांचौर नए जिले आ चुके हैं, किसमें, बाड़मेर, सांचौर, तेल बेसिन में। सर्वाधिक तेल कुएं इसी बेसिन में, कितने, 38। और राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं पूछे, मंगला है। कौन सा है, मंगला। जहां से तेल कब से प्राप्त होना लगा, 29 अगस्त 2009 से यहीं से तेल प्राप्त हुआ था। और नया कुआं यहां पर प्राप्त हुआ है, कौन सा, दुर्गा। और प्रथम तेल की खोज कहां पर हुई थी, गुड्डा मलानी में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आरएएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे की जाने की संभावना सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राजस्थान में टोटल कितने पेट्रोलियम बेसिन, तो वो है 4 पेट्रोलियम बेसिन प्यारे साथियों। और 16 जिलों में, कितने जिलों में, 16 जिलों में हैं प्यारे साथियों। बीकानेर, नागौर बेसिन है 6 जिलों में,
जैसलमेर बेसिन 1 जिले में, बाड़मेर सांचौर बेसिन अभी हमने पढ़ा था 3 जिलों में, और विंध्यन बेसिन कितने में, 6 जिलों में है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हो गई पेट्रोलियम बेसिन की बात। अब आती है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो ये कहां से प्रवेश करती है, सच बोलोगे तो किसी के साथ क्या रहोगे आप, नरम रहोगे। तो नर्मदा नहर परियोजना सांचौर जिले के साथ सिल्लू ग्राम से प्रवेश करती है। कहां से, सिल्लू ग्राम से प्रवेश करती है। और लाभावित जिले पूछे इससे तो बाड़मेर और सांचौर है प्यारे साथियों। अगर पेयजल की आपूर्ति पूछ ले, पेयजल किनको होता है, तो एक एक्स्ट्रा जिला आ जाएगा। कौन सा, जालोर जिला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जालोर जिला आ जाएगा। प्रथम परियोजना जिसमें फुहारा पद्धति को अनिवार्य किया गया था वो कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना। इसका उद्गम कहां से होता है, इस नहर का उद्गम पूछ ले तो सरदार सरोवर बांध गुजरात से इसका उद्गम होता है प्यारे साथियों। इतना आपको कवर हो चुका होगा मैटर। अगर आप तक अब तक का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है ना प्यारे साथियों, तो अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कर दीजिए, और ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, सभी शेयर कर दीजिए। क्योंकि हस्तलिखित नोट्स वो भी कुछ ही मिनटों में जिले कवर हो जाते हैं आपके। लगभग 30 मिनट या 31 मिनट के आर बाद जिले कवर हो जाते हैं। आपको 2 या 3 घंटे वाली क्लास लगाने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सांचौर जिले में कोई चोर आएगा तो उसका क्या हाल होता है। देखिए परिवहन के माध्यम से, तो भारत माता की जय, तो भारत माता परियोजना, यहाँ पर क्या आ गए, फौजी आ जाएंगे और वो क्या नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। तो भारत माला परियोजना सांचौर जिले से होकर गुजरती है। कौन से जिले से होकर है, सांचौर जिले से होकर गुजरती है। और संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसमें तो सांचौर नाम याद है, इसे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, ये यहीं से गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन नंबर 3 नंबर पॉइंट है प्यारे साथियों, भारत का प्रथम एनएच जहां आपात लैंडिंग हुई थी। अगर सांचौर जिले में किसी ने चोर ने कदम रख दिया ना प्यारे साथियों, तो क्या होगी, सेना आएगी। किस प्रकार आएगी, वो उनकी आपात लैंडिंग करवाई जाएगी और चोर को भुनकर रख देगी। क्या कर देगी, चोर को भुनकर रख देगी। लेकिन चोर किस पर आता है प्यारे साथियों, चोर आता है फिल्मों में घोड़े पर। घोड़े पर चोर आता है और चीर कर चला जाता था। लेकिन अब तो फौजियों का जमाना है, तो घोड़ा जीरा चीरा जीरा चीरा जीरा, इस सब गोल 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 बना देंगे चोर को। तो फसलें कौन कौन सी हो गई, इस सब गोल और जीरा, ये 2 फसलें हैं। कौन से जिले में, सांचौर जिले में प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर उद्योग की बात कर लेते हैं। स्टील और फर्नीचर उद्योग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नस्ल की बात करें तो नस्ल कौन सी है, यहाँ पर है कांकरेज नस्ल। कौन सी, कांकरेज नस्ल। वो किसकी है, गोवंश की। और प्यारे साथियों आपको तो पता है, इस पर कोई जेंडर वाली बात नहीं है, ये सच होता है लगभग, कि लड़कियों को ज़्यादा डर किससे लगता है। एक तो लगता है चोरों से, और एक किससे लगता है, जो ये नाम दे रखा है ना, इससे ही लगता है प्यारे साथियों। नाम क्या है, कांकरेज। और इसे पढ़िए एक ऊपर चंद्रमा की बिंदु लगाकर, तो कोकरेज। इससे डर किसको लगता है सर्वाधिक है, सांचौर नहीं, लड़कियों को लगता है। तो चोर और कांकरेज इस प्रकार याद रखेंगे तो किस में नहीं घुसने देंगे, सांचौर जिले में। तो कांकरेज नस्ल कौन से में आ गई, सांचौर जिले में आ चुकी है प्यारे साथियों। अब क्या होगा, यहाँ पर पशु मेला लगता है। क्या लगता है, पशु मेला। तो सांचौर का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सेवड़िया पशु मेला। वो कहां पर लगता है, रानीवाड़ा सांचौर में। रानीवाड़ा सांचौर में लगता है प्यारे साथियों सबसे बड़ा मेला। क्या लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला। पूछ ले आपसे सांचौर का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सेवड़िया पशु मेला। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला नहीं है, ये है सांचौर का सबसे बड़ा मेला, जो कब लगता है, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है।
और अब चोर क्या बन गया, बाबा बन गया और नाथ बन गया। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जिले में लगता है और वो कहाँ पर जाता है, दूध लेने के लिए। अब चोर क्या बन गया, बाबा बन गया है ना प्यारे साथियों। और बाबा कहाँ पर रहता है, देखिए अब गौशाला में रहेगा बाबा, क्योंकि वो अब सुधर चुका है प्यारे साथियों। तो राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की बात करें तो कहाँ पर है, वो है सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा डेयरी। कौन सी डेयरी, रानीवाड़ा डेयरी प्यारे साथियों। और गौशाला की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला, क्योंकि चोर यहाँ अब चोरी न करके बाबा बन चुका है, शुद्ध हो गया है, अब अच्छा बन चुका है। तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गौशाला, गौओं की अब वो सेवा करने लगा है। कौन है, चोर था जो पहले, तो पथमेड़ा गौशाला पथ में यानी अपने रास्ते में वो आ चुका है, अब वो नहीं भटकेगा, वो अपने रास्ते पर आ चुका है। पथमेड़ा गौशाला भारत की सबसे बड़ी गौशाला रानीवाड़ा सांचौर में है प्यारे साथियों। और प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना यहीं पर हुई थी, यहीं पर भी प्रथम गौमूत्र बैंक की प्यारे साथियों स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कंजर्वेशन जोन। कंजर्वेशन जोन की बात करें तो प्यारे साथियों वो चोर था, तब उसे किस खारे खारे शब्द सुनने पड़े थे, तो रणखार कंजर्वेशन जोन कहाँ पर है, चित्तलवाना सांचौर में। और उसे गधों पर बैठा कर घुमाया गया था, चोर था तब, तभी तो वो शुद्ध हुआ था। तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है रणखार कंजर्वेशन जोन है, चित्तलवाला सांचौर जिले में आ चुका है प्यारे साथियों। और सांचौर का कश्मीर कहें तो प्यारे साथियों, सच बोलोगे तो आपको एक बड़ा सा गांव मिलेगा और कश्मीर जैसा मिलेगा, तो सच बोलोगे तो कश्मीर जैसा बड़ा गांव मिलेगा। तो सांचौर का कश्मीर किसे कहा गया, बड़गांव रानीवाड़ा में है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी किल्लोरियों की डाणी सांचौर में है प्यारे साथियों। और इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। और सांचौर जिले का अंतिम पॉइंट प्यारे साथियों आ चुका है आपके सामने। अब साहे मखदूम पीर की दरगाह है, कौन से में है, सांचौर जिले में। कौन से जिले में, सांचौर जिले में। तो प्यारे साथियों इसी के साथ हमने सांचौर जिला भी कंप्लीट कर लिया है। 9 नंबर जिला सांचौर, ब्यावर जिला, नीम का थाना, केकड़ी, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा जिला, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर सांचौर जिला आपने देख लिया और पीछे वाले नहीं देखे हैं तो पीछे वाले जिले भी जाकर देख सकते हैं। और आप अगर राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको वो क्लास मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।